उसने जब दरवाज़ा खोला, घर में बिल्कुल अंधेरा था। खौफ के मारे उसने आवाज़ दी, अम्मी, अब्बू, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ ना आई, ऐसे जैसे घर में कोई आबाद ही ना था। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों के भेजे गए हॉरर वाक़यात और स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई हॉरर वाक़या पेश आया हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार ले, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात की जाती है तो ये अपनी बातें करीब आकर बहुत शौक़ से सुनती है। ये कहानी हमें सायरा ने भेजी है, जो सरगोदा के पास एक छोटे से गांव में रहती हैं। उनका कहना है कि ये नवंबर का महीना था और उनकी कज़न की मेहंदी का फंक्शन था। उसके घर वाले यानी उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई उस फंक्शन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसके घर वाले वापस चले गए और उसने माँ बाप से कहा कि मैं थोड़ी देर तक घर आ जाऊंगी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब वो अपनी खाला के घर से निकली। गलियों में खामोशी थी, सिर्फ उसके कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। जब वो अपनी खाला की गली से बाहर आई तो उसे अपने पीछे एक हल्की सी सरगोशी ने चौंका दिया। किसी ने उसका नाम जैसे पुकारा हो, सायरा। वो रुक गई। उसने पीछे देखा, लेकिन वहाँ दूर तक कोई नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और तेज़ कदमों से चलने लगी। लेकिन अब हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, और फिर उसे महसूस हुआ कि वो उसके बिल्कुल करीब आ रहा है। और जब वो उस गली से अपने घर की गली में दाखिल हुई तो उस गली में दाखिल होते ही रोशनी जैसे बुझ सी गई। ये क्या हुआ? लाइट तो आ रही थी। जब अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और उसने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने खुद ही दरवाज़ा खोला। जब अंदर दाखिल हुई तो अंदर गुप अंधेरा था, गैर मामूली हद तक, जैसे घर ने रोशनी को निगल लिया हो। अम्मी, अब्बू, उसने खौफ से पुकारा, मगर उसे सिर्फ अपनी ही आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दी। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी जिसे उसने उसका नाम पुकारा, सायरा। अम्मी, उसने फिर आवाज़ दी, लेकिन जवाब में वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी जो इसे गली में सुनाई दी थी, सायरा। अब की बार आवाज़ उसके बिल्कुल करीब, कान के पास थी। सर्द लहजा। सायरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर अचानक उसे लगा कि सीढ़ियों के पास कोई साया खड़ा है, और वो एक औरत का ढीला सा वजूद। उसका चेहरा वाज़िया नहीं था, बाल घुटनों से नीचे लेकिन बिखरे हुए थे, और वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। सायरा चीखी, मगर उसकी आवाज़ ना निकल सकी। ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम वापस नहीं जा सकती। वो सायरा के कान के पास बुड़बुड़ाया। फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। सुबह जब सायरा की वालदा उसके कमरे में आई, दरवाज़ा खोला तो देखा सायरा बेहोश पड़ी थी, जबकि घर का सारा सामान बिल्कुल ठीक था, और घर के दरवाजे के पीछे दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अब मैं अंधेरे में हूँ। उसके बाद सायरा का कहना है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। फिर एक रूहानी आलिम को दिखाया, जिसने बताया कि जब सायरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जिनज़ादा उसका आशिक हो गया था, और इस तरह वो सायरा के साथ ही उसके घर आ गया। जिसके बाद सायरा का कहना है कि काफ़ी अरसे तक उसका इलाज चलता रहा, और 1 साल बाद तक जाकर उसकी तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हुई। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।